हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएससी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखने से पहले हम लोग उसके सिलेबस और कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें इस 40 मार्क्स के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1 में क्या है कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आपको क्या पढ़ना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। थर्ड चैप्टर जो आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में आपको पूरा पढ़ना है कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड, कैसे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम का। ठीक है, तो ये रहा आपका यूनिट 1। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 जो है ये है आपका मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग। तो जो चैप्टर 4 होगा हमारा, ये होगा मनी के बारे में कि मनी क्या होता है ना, मनी का डिफिनीशन क्या है, कितने टाइप के मनी होते हैं और इसके ड्रॉबैक क्या क्या है, उसके मेरिट क्या है, ठीक है, उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 5 में हम लोग कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक और आरबीआई के बारे में। अब ये सेंट्रल बैंक और आरबीआई क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। तो ये जो यूनिट 3 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर 4 में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें जो है चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस सब के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 में हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें एक हमारा होगा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, और सेकेंड होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिट वाइज कि किस यूनिट में हमें कौन से चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेपरेट कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कौन कौन से कंटेंट पढ़ना है, और जितने भी चैप्टर है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड।